हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विवेक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा मंथन पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फटाफट जल्दी से आ जाइए और बताइए क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। पढ़ाई कैसी चल रही है भैया। बढ़िया पढ़ाई चल रही है तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का परीक्षा मंथन पे। जैसा कि आपको पता है कि परीक्षा मंथन में करंट अफेयर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है मेरे भाइयों। तो आज हम लोग क्या करेंगे, करंट अफेयर की क्लास पढ़ेंगे और बहुत बेहतरीन क्लास हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और आपको बहुत मजा आएगा इस क्लास को पढ़ने में। तो जितने मेरे सभी साथी इस क्लास को देख रहे हैं मेरे भाई, इस क्लास को शेयर करेंगे सभी के पास, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जितने भी नए विद्यार्थी हैं वो क्या करेंगे, सबसे पहला काम है भैया चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। तो दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि परीक्षा मंथन में आपके लिए जो करंट अफेयर है, जो आपका सीए है, करंट अफेयर है, ये किन किन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपके सामने अगर मैं बात करूं एग्जाम के लिए, तो सबसे पहला आपके सामने जो एग्जाम आ रहा है यूपीएसआई का, यूपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में एसएससी के जितने भी एग्जाम है उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और साथ में रेलवेज, जो भी बच्चे रेलवेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, किसके लिए, यूपी ट्रिपल एससी। इसमें आपका पेट का भी एग्जाम आ जाएगा, आपका लेखपाल के लिए भी एग्जाम इसमें आ जाएगा। ठीक है, और एसएससी जिनका जीडी का एग्जाम है, तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो सभी लोग इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको इस क्लास का पूरा फायदा मिलेगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहां पे आ गया है कि भारत का कौन सा राज्य, देखिए प्रश्न बहुत बढ़िया है, आराम से देखिएगा इसको, कि भारत का कौन सा राज्य देश के मेंटर्स कार्यक्रम को शुरू करेगा। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। मैं पहले ही बता दूं भैया, परीक्षा मंथन को जिस लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आपके सामने ऑप्शन क्या है, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत का कौन सा राज्य देश के मेंटर्स कार्यक्रम को शुरू करेगा। तो मेरे भाई चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए आपके सामने दिल्ली है, ऑप्शन बी आपके सामने महाराष्ट्र है, ऑप्शन सी आपके सामने उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन डी आपके सामने यहाँ पे क्या है, हरियाणा है। तो सही आंसर आप लोग फटाफट जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, दिल्ली। दिल्ली इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे आपके सामने हो जाएगा। भाई ये क्या चीज है ना, ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि सर ये क्या चीज है देश के मेंटर्स कार्यक्रम के लिए। तो मैं बताऊं, ये शिक्षा के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में, ये शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक नेता का बनाना। ठीक है, दिल्ली ये चाहता है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम वैश्विक रूप से आगे बढ़ सके, लोगों को शिक्षित कर सके, जागरूक कर सके। तो इसका एक मोटा मोटा क्या है, उद्देश्य है। देखिए सबसे बेहतरीन प्रश्न यहाँ पे आपके सामने क्या पूछा जाएगा, मैं आपको बता दूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनने जा रहा है कि भैया इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है। कौन, ब्रांड एम्बेसडर। तो आपको ये पता होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा। तो सभी लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दे रहा हूं, इसके ब्रांड एम्बेसडर है सोनू सूद। क्या नाम है इनका, सोनू सूद। भैया जानते हो सोनू सूद को, कोरोना काल में इन्होंने बहुत लोगों की मदद की थी, बहुत ही लोगों की इन्होंने क्या की थी, मदद की थी इस कोरोना काल में। साथ में अगर मैं दिल्ली के बारे में बात करूं, दिल्ली के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो दिल्ली के सीएम कौन है मेरे भाई, दिल्ली के सीएम कौन है, सबको पता होगा, अरविंद केजरीवाल। कौन है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम है। अच्छा, इसकी घोषणा कब की गई थी, तो मैं आपको बता देता हूं, इसकी घोषणा की गई थी 27 अगस्त 2021 को। कब की गई थी, 27 अगस्त 2021 को इसकी घोषणा की गई थी। और साथ में आपको बता दूं कि अच्छा इस कार्यक्रम में है क्या क्या चीजें, है ना, ये भी देख लो। तो मेरे भाई इस कार्यक्रम में क्या है, जो क्लास 1 यानी कक्षा कक्षा 1 से 10 तक के, कक्षा 1 से 10 तक के जो सरकारी स्कूल के छात्र हैं उनको गोद लेने की आवश्यकता है। ठीक है, कौन से, सरकारी, सरकारी स्कूल जो हैं उनके जो छात्र हैं, छात्रों को गोद लेने की आवश्यकता, गोद लेने की आवश्यकता है मेरे भाई, क्या है, आवश्यकता है। ओके, तो याद रखिएगा, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। दिल्ली से संबंधित और भी क्वेश्चन आपके सामने बन सकते हैं, जैसे आपसे पूछेगा कि भैया बताइए कि दिल्ली में जो आपका क्या क्या चीज फेमस है। तो आपको पता होना चाहिए, कुतुब मीनार दिल्ली की बहुत फेमस है। और आपको पता होना चाहिए अच्छी तरीके से, दिल्ली से पहले जो कैपिटल थी वो क्या थी, कलकत्ता थी। 1912 में कौन सी बनी है, आपकी दिल्ली कैपिटल बनी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल होते हैं। ठीक है, दिल्ली में आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे दिल्ली में उप गवर्नर भी यहाँ पे होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीपीसीएस आरओ एआरओ 2021 प्री
प्लस मेंस का बैच प्रारंभ हो चुका है। एडमिशन ओपन है, जिसकी फीस मात्र 2,999 रुपए है। तो आज ही आप करिए, परीक्षा मंथन के ऑफिशियल ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। आपको यहाँ पे 240 प्लस घंटे की कक्षाएं मिलेंगी, प्रतिदिन 3 कक्षाएं यहाँ पर मिलेंगी। आपको हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे और 15 मॉक पेपर भी मिलेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि वैज्ञानिकों के मुताबिक जिस एस्टेरॉयड ने पृथ्वी से डायनासोर का अंत किया था, उसे किस नाम से पहचान मिली है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है भैया, टिक मार लेना इसको। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि वैज्ञानिकों के मुताबिक जिस एस्टेरॉयड ने पृथ्वी से डायनासोर का अंत किया था, उसे किस नाम से पहचान मिली है। जहां पे ऑप्शन देखिए क्या क्या है। डायनासोर प्रभाकर, ठीक है, चिक्सग्रुप प्रभाकर है यहाँ पे, और यहाँ पे प्रभाकर क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड है। इनमें से कोई नहीं। चारों ही ऑप्शन अपने आप में बहुत बढ़िया है, तो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा, बी। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपके सामने हो जाएगा। चिक्सग्रुप प्रभाकर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे आपके सामने हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया आ गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला कर्नाटक के बाद कौन सा राज्य भारत का दूसरा राज्य बन गया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला कर्नाटक के बाद कौन सा राज्य भारत का दूसरा राज्य बन गया है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे होगा मध्य प्रदेश। एमपी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं मेरे भाई, तो पहली शिक्षा नीति, अगर मैं बात करूं यहाँ पे पहली शिक्षा नीति के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो ध्यान से देखिएगा, ये 1968 के संबंध में आई थी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। कौन थी, इंदिरा गांधी उस समय आपकी प्राइम मिनिस्टर थी। सुझाव किसने दिया था, ये सुझाव किसने दिया था, तो कोठारी आयोग ने क्या किया था भैया, इसका सुझाव दिया था। उसके बाद दूसरी की अगर मैं बात करूं, तो 1986 जो दूसरी आपकी थी, राजीव गांधी थे। कौन थे, राजीव गांधी थे प्रधानमंत्री। ठीक है, इन्होंने किस मॉडल का सुझाव दिया था, इन्होंने 10+2+3 मॉडल का सुझाव दिया था। ठीक है, यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि बताइए पहले शिक्षा मंत्री कौन बने। यहां पे नया क्वेश्चन आपके सामने बनेगा कि बताइए पहले शिक्षा मंत्री यहां पे कौन बने। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, रमेश पोखरियाल। क्या आंसर होगा यहाँ पे, क्या आंसर होगा मेरे भाई, रमेश पोखरियाल यहाँ पे करेक्ट आंसर आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला कर्नाटक के बाद कौन सा राज्य भारत का दूसरा राज्य बन गया है, तो मध्य प्रदेश। अच्छा, पहला अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे आप लोग, तो पहला आपका कर्नाटक होगा, दूसरा आपका क्या होगा, मध्य प्रदेश। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, इन्होंने क्या मॉडल दिया था रमेश पोखरियाल ने, तो याद रखिएगा 5+3+3+4 ये मॉडल इन्होंने दिया था। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आएगा क्वेश्चन नंबर 4। चौथा प्रश्न आपके सामने आ जाएगा, किस केंद्र शासित प्रदेश ने फिल्म नीति 2021 के कार्यान्वयन को अपनी मंजूरी दी है। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और पुदुचेरी। आंसर बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे फटाफट, जल्दी से भैया। और भैया सभी लोग शेयर कर देंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे भाई, क्या करेंगे, शेयर कर देंगे सभी लोग। ठीक है, कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने फिल्म नीति 2021 के कार्यान्वयन को अपनी मंजूरी दी है। तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश भी बनाया गया है, यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, और लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। तो इस चीज को याद रखिएगा आप लोग। तो करेक्ट आंसर आपके सामने क्या होगा, जम्मू कश्मीर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यह BH सीरीज क्या है, भारतीय हीरे की एक किस्म है, भारत का हीराकुंड डैम है, भारत सीरीज है, या इनमें से कोई नहीं। ये BH क्या है, आप आंसर बताएंगे क्या होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइए, अपनी कॉपी पे आंसर लिखिए। देखो, आपके लिए ना कोई सपना होना चाहिए, कोई ना कोई एम होना चाहिए जिसके पीछे आप भाग सको, है ना। जब आपका एम, आपका सपना आपके पीछे रहेगा ना, आपके आगे रहेगा, तो आप उसके पीछे पीछे जाओगे, मेहनत करोगे। देखो, मेहनत करोगे तभी जाके चीजें आपको आसानी से मिल सकती है, वरना कोई चीज आसानी से आज के जमाने में तो नहीं मिलेगी, ये बात सही है। तो जो मेहनत करेगा उसी को अच्छा परिणाम मिलेगा। तो क्वेश्चन का आंसर बताओ, BH सीरीज क्या है। तो
मेरे भाई बहुत से लोगों का आंसर जो आ रहा है वो कह रहे हैं भारत का हीराकुंड है। मैं आपको बता दूं BH सीरीज का नाम है भारत सीरीज। क्या नाम है? भारत सीरीज। अच्छा, इसकी आवश्यकता क्या पड़ी मेरे भाई? इसकी आवश्यकता क्या पड़ी है? तो याद रखिएगा, ये जो भारत सीरीज है इसकी आवश्यकता जो पड़ी है वाहन के पंजीकरण के लिए। किसके लिए? वाहन के पंजीकरण के लिए। किसके लिए? पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन, वाहन के रजिस्ट्रेशन के लिए यानी पंजीकरण के लिए भारत सीरीज। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने यहाँ पे किसी वाहन का पंजीकरण कराया हुआ है तो अगर आप किसी अदर स्टेट में जाते हैं तो आपको फिर से पंजीकरण कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत सीरीज। यहाँ पे सी इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के नए महानिदेशक के रूप में निम्न में से किसने पदभार संभाल लिया है? भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी यूपीएसआई, देखो जितने भी यूपीएसआई और जिनका एग्जाम SSC GD का है और जो भी लोग यूपी PCS की तैयारी कर रहे हैं, भाई ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा कि सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के नए महानिदेशक के रूप में निम्न में से किसने पदभार संभाल लिया है? पंकज कुमार सिंह, कुलदीप सिंह, कुमार राजेश चंद्र या संजय अरोड़ा? आंसर बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए, अगर मैं बात करूं पंकज कुमार के बारे में तो ये BSF के नए महानिदेशक हैं। BSF के नए महानिदेशक हैं। अगर मैं कुलदीप सिंह की बात करूं तो ये सेंट्रल रिजर्व फोर्स के हैं, सेंट्रल रिजर्व फोर्स बल के हैं, ये CRPF के हैं, ये इनको याद रखिएगा आप लोग। और कुमार राजेश चंद्र की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे तो ये SSB के हैं। किसके? सशस्त्र सीमा बल SSB के हैं ये। राजेश अरोड़ा की बात करता हूं तो ये ITBP, किसके? ITBP के हैं। तो देखिए, एक प्रश्न से आपके चारों प्रश्न क्लियर हो गए। अगर आपसे पूछे कि भैया BSF का कौन है तो आप बता देंगे पंकज कुमार सिंह है। अगर आपसे पूछ ले कि CRPF के कौन है तो आप बता देंगे कुलदीप सिंह है। अगर आपसे पूछ ले कि SSB की कौन है तो कुमार राजेश चंद्र है। अगर आपसे पूछ ले कि ITBP कौन है तो संजय अरोड़ा है। तो आसानी से आप प्रश्न का आंसर दे सकते हो मेरे भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि निम्न में से किस देश ने बच्चों में बढ़ रही ऑनलाइन गेम की लत दूर करने के लिए हफ्ते में केवल 3 घंटे गेम खेलने वाले नियम को लागू कर दिया है? भाई देखो, इस समय क्या है ना, इस समय आप डिजिटल बनते चले जा रहे हो ना, बनना भी चाहिए, लेकिन गेम क्या है, अगर आप गेम के चक्कर में पड़ जाओगे तो भाई खेलते ही रहोगे ना। PUBG खेलोगे तो मामला चलेगा नहीं। तो गेम एक ऐसी लत लग चुकी है बच्चों में। आप देख रहे हो उस समय कि बच्चा बैठा है 1-1 घंटे 4-4 घंटे 5-5 घंटे मोबाइल के सामने गेम खेल रहा है ना। तो इसके लिए सख्त कानून बनाया गया कि भाई आप बच्चों को गेम खेलने दीजिए, लेकिन हफ्ते में केवल 3 घंटे आप गेम खेलने की याद दीजिए ताकि वो अपने पढ़ाई पे भी ध्यान दे सके और अपने इंटरटेनमेंट को भी कर सके। तो ऐसा कौन सा देश है मेरे भाई? तो याद रखिएगा चीन। चीन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चीन ने पाबंदी लगा दी है कि भाई अब आप हफ्ते में 3 दिन ही ऑनलाइन गेमिंग कर सकते हैं, यानी आप हफ्ते में 3 दिन गेम खेल सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर 6 बढ़िया क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने डेयरी किसानों की मदद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? आंसर बताएंगे यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से फटाफट। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB ने डेयरी किसानों की मदद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? जो पोर्टल होते हैं किसको लॉन्च किया है? आपके सामने ऑप्शन है E-कृष्णा, E-किसान, E-गोपाला, E-अमृत। आंसर बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी से फटाफट, जल्दी से बताएंगे यहाँ पे आंसर क्या होगा मेरे भाई, फटाफट जल्दी से बता देंगे। और अभी तक जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे भैया और शेयर कर देंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? E-गोपाला। क्या होगा? E-गोपाला, मेरा नंदलाला, E-गोपाला। E-गोपाला इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। E-गोपाला एक ऐप लॉन्च किया गया है जिससे क्या है कि आप अपने जो डेयरी किसान है उसकी मदद के लिए काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आएगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन आपके सामने है कि लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन सा बन गया? लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? ऐसा आपको पता है कि बहुत से जो स्टेट है वो अपने नागरिकों को पानी फ्री में दे रहे हैं, लेकिन लोगों को मुफ्त पानी देने वाला मतलब कोई भी पैसा नहीं है, उसके लिए पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर आपके सामने पहला ऑप्शन क्या है? दिल्ली है। दूसरा ऑप्शन क्या है? गोवा है। तीसरा क्या है? तमिलनाडु। चौथा क्या है? महाराष्ट्र है। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा गोवा। गोवा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गोवा ऐसा पहला राज्य है जिसने लोगों को मुफ्त पानी देने के लिए क्या बनाई? योजना बनाई है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे गोवा की जो CM है उसका नाम क्या होगा? प्रमोद सावंत। क्या होगा? प्रमोद
सावंत यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, सीएम, जो यहाँ के सीएम है गोवा के, तो याद रखिएगा गोवा के जो सीएम है वो क्या नाम है, प्रमोद सावंत है। ठीक है, याद रखिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, परीक्षा मंथन ऑनलाइन एकेडमी आपके लिए कंप्यूटर ज्ञान पर आधारित स्पेशल बैच लेके आ रहा है। आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, बैच आपका 9 अगस्त से प्रारंभ हो चुका है। टाइमिंग आपकी 10 से 11 बजे तक है। ठीक है, चलिए वो भी मात्र 399 में है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीटी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। सीबीडीटी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, आंसर बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा। जेबी महापात्रा, अजय त्यागी, पीडी बघेला या मोहन अग्रवाल, आंसर बताओ मेरे भाई क्या हो जाएगा। अगर मैं बात करूं सीबीटी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया, तो जेबी महापात्रा को नियुक्त किया गया। किसको, जेबी महापात्रा को। यहाँ पे अजय त्यागी का नाम आया है मेरे भाई। अजय त्यागी का नाम इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये सेबी के अध्यक्ष है, आपको पता होगा ये सेबी की क्या है, अध्यक्ष है अजय त्यागी, इनका नाम याद रखिएगा। साथ में आपको तराई, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष पीडी बघेला है, ये भी आप इस चीज को याद रखिएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक, क्वेश्चन नंबर 11। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय कुश्ती को व्यापक पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने इस खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है। भारतीय कुश्ती को, भैया किसको, भारतीय कुश्ती को व्यापक पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने इस खेल को 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा, उत्तर प्रदेश ने लिया है। उत्तर प्रदेश के सीएम का क्या नाम है, सभी लोग जानते होंगे सर, उत्तर प्रदेश के सीएम का नाम है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम का नाम है मेरे भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन आपके सामने यहां पे आएगा कि भारतीय समाज में छोटे और लघु उद्योगों के महत्व को मान्यता देने हेतु प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय लघु आयोग दिवस का आयोजन किया जाता है। आंसर बताएंगे मेरे भाई फटाफट क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर बताएंगे कि भारतीय समाज में छोटे और लघु उद्योगों को महत्व देने के लिए या मान्यता हेतु प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस का आयोजन किया जाता है। तो मेरे भाई याद रखिएगा 30 अगस्त, क्या रखेंगे 30 अगस्त। साथ में अगर मैं बात करूं 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाते हैं। क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को। 15 अगस्त को अपना देश क्या हुआ था, आजाद हुआ था मेरे भाई। 30 अगस्त को क्या मनाते हैं, 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की है। भैया बहुत बढ़िया आंसर है, आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा के संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की है। नेपाल, श्रीलंका, चीन या रूस, आंसर बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, श्रीलंका। अच्छा, श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम क्या आपको पता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे फटाफट। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, आप लोग कमेंट करके बताओगे जल्दी से फटाफट। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे। गोटाबाया राजपक्षे, ये कौन है, श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है भाई, आप नेपाल का, चीन के और रूस के प्रेसिडेंट के नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे मुझे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किस देश ने चेंगडू शहर को यांगू म्यांमार के माध्यम से हिंद महासागर तक पहुंच प्रदान करने वाला एक नया समुद्री सड़क रेल लिंक शुरू किया गया है। नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, आंसर बताओ। क्वेश्चन बढ़िया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश के चेंगडू शहर को यांगून यानी म्यांमार के माध्यम से हिंद महासागर तक पहुंच प्रदान करने वाला एक नया समुद्री रेल लिंक शुरू किया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे, चीन। चीन यहाँ पे मेरे भाई करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और ये क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में। कहाँ छपेगा, एग्जाम में प्रश्न छपेगा। कौन सा, ये वाला मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15।
15वां क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओबीसी वर्ग को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में अब 27% आरक्षण लागू कर दिया गया है? बिहार, तमिलनाडु, दिल्ली, मध्य प्रदेश। आंसर बताएंगे क्या होगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओबीसी वर्ग को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में अब 27% आरक्षण लागू कर दिया गया है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा आपका? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यहां पे करेक्ट आंसर यहां पे आपके सामने हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहां पे बढ़ेंगे कि निम्न में से किस भारतीय ने टोक्यो पैरालंपिक की हाई जंप स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीत लिया है? आंसर बताओ यहां पे क्या होगा? करेक्ट आंसर प्रवीण कुमार, अशोक कुमार, मोहन सेठ या नवीन सिंह। देखिए इसके ऊपर मैं पूरी क्लास बनाऊंगा एक पैरालंपिक के लिए भी। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस आप जल्दी से फटाफट वीडियो को सभी के पास शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा। और लाइक का जो टारगेट रखा है हमने, लाइक का टारगेट रखा है 500 प्लस अगर लाइक आते हैं तो आपके लिए पैरालंपिक के लिए आपके लिए बेहतरीन सी एक वीडियो तैयार करूंगा जिसमें मैं सारी चीजें आपको बेसिक से लेके पूरा मैं आपको समझा दूंगा इसके बारे में। तो करेक्ट आंसर क्या है? प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो बच्चे नए हैं प्लीज भैया परीक्षा मंथन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही आपको रोचक करंट अफेयर यहां पे मिलते रहेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर 17वां प्रश्न आपके सामने आएगा कि भारत के लिए टेस्ट मैच में 31 गेंद पर अर्धशतक लगाने वाले कपिल देव 30 गेंद के बाद दूसरे बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए? देखो कपिल देव ने, आपको पता होगा कि कपिल देव ने 30 गेंद में शतक लगाया, 30 गेंद में सॉरी अर्धशतक लगाया था। क्या लगाया था? अर्धशतक। इसके बाद अभी जो हाल फिलहाल में जो अर्धशतक लगाया उनका नाम क्या है? उनका नाम है शार्दुल ठाकुर, है ना। शार्दुल ठाकुर ने 31 गेंदों पे अर्धशतक लगाया, वो भी टेस्ट मैच में। ठीक है, याद रखिएगा इसको अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 कि ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर बताएंगे यहां पे क्या होगा। देखिए यहां से 2-3 क्वेश्चन आपके सामने उठ के आएंगे। एक तो आपका लव लीना हो गया, तो ये लव लीना है, ये किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये मुक्केबाजी से है, मुक्केबाजी से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये मुक्केबाजी संबंधित है। और इनको कौन सा पदक मिला है? तो याद रखिएगा इनको कांस्य पदक मिला है, कांस्य पदक मिला है। और ये कहां के रहने वाली है? तो इस चीज को याद रखिएगा, ये आपकी जो रहने वाली है असम की है। और असम के किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो गोलाघाट जिले से। कहां से? गोलाघाट जिले की ये रहने वाली है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? असम। असम यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो जितने भी ओलंपिक्स के आपके क्वेश्चन हैं, जितने भी आपके ओलंपिक के क्वेश्चन हैं, ओलंपिक के क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इन चीजों को भैया बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़िएगा। अगर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो जरूर मैं ओलंपिक के लिए एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन किस राज्य सरकार, ये तो भैया क्वेश्चन हो चुका है ना, असम करेक्ट आंसर होगा इसका। ये क्वेश्चन हो चुका है, रिपीट हो गया है। सॉरी दोस्तों, आप लोगों से माफी चाहते हैं, है ना। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे सर क्वेश्चन रिपीटेड बता रहे हैं आप, तो ऐसी कोई बात नहीं मेरे भाई, कभी कभी रिपीट हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, इसके लिए इतनी चिंता नहीं करनी है। ठीक है, चलिए आपका तो रिवीजन ही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 बढ़िया प्रश्न है भैया। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, लाजवाब प्रश्न है भैया, लाजवाब प्रश्न है। डिफेंस एक्सपो का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाएगा? आपके सामने ऑप्शन है तमिलनाडु, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश। आंसर बताओ मेरे भाई क्या हो जाएगा। और बेहतरीन से बेहतरीन करंट अफेयर पाने के लिए आप लोग परीक्षा मंथन को आज ही सब्सक्राइब करें अपने चैनल को। तो क्वेश्चन क्या आपके सामने, डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया जाएगा? तो याद रखिएगा गुजरात में। कहां पे? गुजरात में किया जाएगा। और लगभग कितने देशों की उम्मीद है इसमें भाग लेंगे? तो लगभग 100 देशों की उम्मीद है, 100 देशों के भाग लेने की उम्मीद, भाग लेने की क्या है? उम्मीद है। लगभग 100 देशों के भाग लेने की क्या है? उम्मीद है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20
आपके सामने क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कि गुजरात सरकार ने अभी हाल ही में लगभग 1,000 करोड़ रुपए की लागत की कौन सी योजना शुरू करने की योजना बनाई है? जन कल्याण योजना, वतन प्रेम योजना, देश प्रेम योजना या गुजरात राज्य की कल्याणकारी योजना? देखो यहाँ पे बच्चा क्या करता है ना, अब बच्चे ने यहाँ पे पढ़ा क्वेश्चन की गुजरात सरकार ने, अब गुजरात सरकार ने लगभग 1,000 करोड़ रुपए की कौन सी योजना बनाई है, तो बच्चा कहेगा सर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य की कल्याणकारी योजना है। यहीं पे बेटा आप मात खा जाओगे, यहीं पे आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर यहाँ पे होगा वतन प्रेम योजना। क्या होगा? वतन प्रेम योजना यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सारी योजनाओं का भी पोस्टमार्टम किया जाएगा एक दिन, यहाँ पे सारी योजनाएं भी आपको कराऊंगा, लेकिन इस वीडियो का टारगेट मैंने 500 प्लस लाइक का रखा है, तो आप सभी लोग प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कि 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश निम्न में से कौन सा बन गया? 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश निम्न में से कौन बन गया है? आंसर बताएंगे फटाफट क्या होगा। क्यूबा, मैक्सिको, ब्राजील या फिर घाना? तो आंसर याद रखिएगा क्यूबा। करेक्ट आंसर क्या होगा? क्यूबा यहाँ पे आपके सामने करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यूबा ऐसा पहला देश है जिसने 2 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई है। इस कोविड काल में आपने बहुत कुछ देखा होगा, बहुत कुछ सोचा होगा। देखो इसीलिए कहता हूं कि भाई जॉब, स्टडी, देखो स्टडी, जॉब, अगर आप पढ़े लिखे हो, अगर आपने स्टडी की है तो आपको जॉब मिलेगी। आप बेरोजगार नहीं बैठ सकते हो, ठीक है, आपको रोजगार मिलेगा। अगर आप स्टडी मन लगा के कर रहे हो, ध्यान से कर रहे हो, अपने लक्ष्य के प्रति एकदम बिल्कुल अपने लक्ष्य के प्रति सचेत हो, तो आपको जॉब 100% मिलेगी मेरे भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर आपके सामने कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? काफी बेहतरीन क्वेश्चन, तो याद रखिएगा जापान। याद रखिएगा काफी बेहतरीन क्वेश्चन है और राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? जापान यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। उससे पहले आपको बता दूं मैं कि परीक्षा मंथन आपके सामने यूपीपीएससी आरओ 2021 प्री प्लस मेंस का बैच लेके आ रहा है, जिसमें आपको प्रतिदिन 3 कक्षाएं मिलेगी, 240 प्लस घंटे की आपको कक्षाएं मिलेगी। 3 माह में संपूर्ण कोर्स आपका करा दिया जाएगा और हैंड रिटन आपको पीडीएफ मिलेंगे, 15 मॉक पेपर्स मिलेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से जाके अपने ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि भारत देखिए ध्यान से पढ़िएगा, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? आंसर बताना भैया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। क्या नाम है? तमिलनाडु। अच्छा, यहाँ के जो वन मंत्री हैं तमिलनाडु की, अगर मैं बात करूं तो वन मंत्री यहाँ के जो है उनका नाम क्या है? रामचंद्रन। क्या नाम है? रामचंद्रन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा और मन्नार की खाड़ी और यहाँ के बीच में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश निम्न में से कौन बन गया? प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश निम्न में से कौन बन गया? तो याद रखिएगा आप लोग भारत, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। चलिए भारत यहां पे आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर यहां पे आपके सामने हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने यहां पे आएगा कि विश्व साक्षरता दिवस निम्न में से किस दिन मनाते हैं? जो विश्व साक्षरता दिवस है निम्न में से किस दिन मनाते हैं? तो याद रखिएगा सबसे पहली बार ये बनाया गया था 8 सितंबर 1966 में, ठीक है। सितंबर में एक और बता दूं, 5 सितंबर को हम लोग क्या बनाते हैं? आपको पता है सर, शिक्षक दिवस मनाते हैं। क्या बनाते हैं सर? शिक्षक दिवस मनाते हैं। साथ में 16 सितंबर को क्या बनाते हैं? ओजोन दिवस मनाते हैं। ओजोन दिवस मनाते हैं। इस चीज को भी आप याद रखिए अच्छी तरीके से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा आपके सामने? 8 सितंबर इज द करेक्ट आंसर यहां पे आपके सामने हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि विश्व फिजियोथेरेपी दिवस का आयोजन निम्न में से किस दिन किया जाता है? विश्व
फिजियोथेरेपी दिवस का आयोजन निम्न में से किस दिन किया जाता है? तो आंसर आपको बताना है 8 सितंबर, इसका भी करेक्ट आंसर मेरे भाई हो जाएगा। अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन आपके सामने कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस INS हंस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस INS हंस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया है? INS सिंधु रक्षक, INS हंस, INS अरिहंत या INS विक्रांत? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे मेरे भाई क्या होगा? INS हंस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपके सामने बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग मेरे भाई प्लीज इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग यहाँ पे, और आपको हमेशा करंट के अफेयर की क्लास यहाँ पे मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ कि हाल ही में किस देश की सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नए मंत्रालय का गठन किया है? हाल ही में किस देश की सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नए मंत्रालय का गठन किया है? तो याद रखिएगा कौन सी सरकार है ये? ग्रीस सरकार ने किया। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए निम्न में से किसे भारतीय टीम का मेंटर यानी मार्गदर्शक रूप में नियुक्त किया है? तो सभी को पता होगा महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने 2007 में T20 वर्ल्ड कप को जिताया, उसके बाद इन्होंने 2011 के वर्ल्ड कप को जिताया, ICC चैंपियन ट्रॉफी को भी इन्होंने जिताया और सबसे सफल कप्तान के रूप में ये साबित रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आएगा कि भारत में निम्न में से किस गोल्फर को खेल में शानदार उपलब्धियों के चलते दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है? शिव कपूर, शिव चौरसिया, अदिति अशोक या फिर जीव मिल्खा? काफी बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से आंसर दीजिए आप लोग कि भारत के निम्न में से किस गोल्फर को खेल में शानदार उपलब्धियों के चलते दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा जीव मिल्खा। करेक्ट आंसर क्या होगा? जीव मिल्खा यहाँ पे करेक्ट आंसर आपके सामने यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हिमालय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? हिमालय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई। ये हिमाचल प्रदेश होगा यहाँ पे, है ना? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश होगा, हिमाचल प्रदेश इस तरीके से कुछ होगा। तो ये 9 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आ जाओ कि सुरक्षा कैबिनेट समिति ने 8 सितंबर 2021 को एयरबेस से कितने परिवहन विमानों को खरीद की मंजूरी दे दी है? तो याद रखिएगा 56 एयरबेस, कितने? 56 एयरबेस को विमान को खरीद की क्या दी है? मंजूरी दे दी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि टाटा SI लाइफ इंश्योरेंस ने किस ओलंपिक पदक विजेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा हम सबके चहीते नीरज चोपड़ा, जो कि जेवलिन थ्रो में सबसे ज्यादा माहिर है, इसको हम कहते हैं भाला फेंक, है ना? भाला फेंक, इन्होंने सबसे लंबा भाला फेंका था ओलंपिक में, और उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर किसने नियुक्त किया है? टाटा लाइफ इंश्योरेंस ने नियुक्त किया है। भाई याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे कि हाल ही में किस मंत्री को G20 के लिए भारत का शिरप्पा नियुक्त किया गया है? राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी या धर्मेंद्र प्रधान? आंसर बताएंगे यहाँ पे क्या होगा? तो याद रखिएगा पीयूष गोयल। क्या आंसर इसका? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल को G20 के लिए भारत का शिरप्पा नियुक्त किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि हाल ही में पंजाब का राज्यपाल निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? जगदीश मुखी, गुरमीत सिंह, बेबी रानी मौर्य या बनवारी लाल पुरोहित? पंजाब का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? आंसर बताओ मेरे भाई फटाफट यहाँ पे क्या होगा जल्दी से। तो बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा कहां का? पंजाब का। बेबी रानी मौर्य के बारे में आप लोगों को पता होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे मुझे इसका आंसर क्या होगा। गुरमीत सिंह का आपको पता है उत्तराखंड यूके आपके, और जगदीश मुखी आपके नागालैंड। इनको अतिरिक्त प्रतिभार दिया गया है, अतिरिक्त भार इनको दिया गया।
भाई बेबी रानी मौर्य किस राज्य की राज्यपाल हैं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। और मेरे सभी दोस्तों से अनुरोध है कि आप लोग परीक्षा मंथन को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, आपको ऐसे ही करंट अफेयर यहाँ पे मिलते रहेंगे और साथ में आपकी जानकारी को दिन पे दिन हम लोग बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो अब आपके सामने क्वेश्चन नहीं है और यहाँ पे आपके सामने एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सही राह पकड़िए, विश्वसनीय राह विश्वास के साथ, सफल अवश्य होंगे, कोचिंग तक जाना जरूरी नहीं है। अब आप घर बैठे आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग का सफर आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, परीक्षा मंथन का ऐप आपको डाउनलोड करना है, वहां से आपको कोर्सेज की जानकारी मिल जाएगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से, आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। फिर नई क्लास में मिलेंगे, फिर नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।